हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत आज हम जॉइंट्स देखेंगे, क्या क्या इनके क्लासिफिकेशंस होते हैं। और जिन फ्रेंड्स ने हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपके एकेडमिक एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉइंट्स क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, जॉइंट्स को जो है हम लोग आर्टिकुलेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जॉइंट्स क्या होता है? जॉइंट एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक बोन जो हैं आपस में कनेक्ट होती हैं। क्लियर है? जॉइंट की हम स्टडी को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो जॉइंट्स को जो हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला हमारा है फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट के अदर नेम देख लीजिए, इमोवेबल जॉइंट, फिक्स जॉइंट या सिन आर्थोसिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट या एम्फी आर्थोसिस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्या हमारा साइनोवियल जॉइंट, ठीक। तो साइनोवियल जॉइंट को जो हम लोग फ्रीली मूवेबल जॉइंट या डाई आर्थोसिस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, फाइब्रस जॉइंट को इमोवेबल जॉइंट, फिक्स जॉइंट या सिन आर्थोसिस के नाम से भी जानते हैं। सिन का मतलब क्या होता है? टुगेदर। आर्थोसिस का मतलब क्या होता है? जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है याद रखिएगा, दो बोन जो है आपस में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जो है जुड़ी रहती हैं, ठीक है। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है, वो कैसी होती है? आपकी स्ट्रांग और टफ होगी, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पे आपको मूवमेंट जो है देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, जॉइंट्स इन टूथ सॉकेट, गम के जो सॉकेट में आपके दांत जो फिट होते हैं, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे? गोमोफोसिस कहते हैं। क्लियर है? ऐसे ही अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्कल बोन्स के बीच में आपको जो जॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? सूचर्स कहते हैं। देखिए आप ये फिगर में, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे क्या ये सूचर्स हैं, और यहाँ पे जो एक बोन और दूसरी बोन आपस में क्या है? अटैच हो रही हैं। क्लियर? इसी प्रकार रेडियस और अल्ना के बीच में, ठीक, टीबी और फिबुला के बीच में। तो इस प्रकार का जो जॉइंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? फाइब्रस जॉइंट कहलाएगा, ठीक है। इनको याद रखिएगा, जो रेडियस और अल्ना और आपके टीबी और फिबुला के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंडेस्मोसिस कहते हैं। सिंडेस्मोसिस क्या होती है कि जब दो पैरेलल बोन जो हैं आपस में किसी लिगामेंट या इंट्राओसियस मेम्ब्रेन द्वारा जो है जब कनेक्ट होती हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंडेस्मोसिस कहते हैं। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए ये हमारी क्या है? फिबुला है। ये क्या हमारी टीबिया है। आप देख रहे हैं बीच में येलो येलो कलर की जो मेम्ब्रेन है, इसी को हम इंट्राओसियस मेम्ब्रेन या लिगामेंट कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की। इसी को हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट या एम्फी आर्थोसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? याद रखिएगा, जब दो बोन जो है आपस में कार्टिलेजिनस टिश्यू द्वारा जो है अटैच रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मूवमेंट है आपको स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक। एग्जाम्पल याद रखिएगा, वर्टिब्री के बीच में, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे मूवमेंट जो है वर्टिब्री के बीच में जो मूवमेंट होगा, ठीक है, जो जॉइंट होगा वो आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा। इसी प्रकार प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, ये आपके क्या है? यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस है। क्लियर है? स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो जॉइंट होगा आपको, ठीक है, वो हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट को जो हम लोग फ्रीली मूवेबल जॉइंट या डायआर्थोसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो मूवमेंट होगा आपको फ्रीली मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक। साइनोवियल जॉइंट में जो है निम्नलिखित स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारे क्या है? साइनोवियल बर्सा, ठीक है। तो साइनोवियल बर्सा, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, जो ब्लू कलर की जो पूरी है, इसको हम क्या कहते हैं? साइनोवियल बर्सा कहते हैं, ठीक है। बर्सा जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन द्वारा लाइंड एक छोटी सी थैली होती है, जिसके अंदर क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड हमारा भरा रहता है। ये हड्डियों और जो टेंडन्स होती है हमारी, ठीक है, या जोड़ के आसपास की जो मांसपेशियों के बीच में क्या है? ये कुशन प्रदान करती है, यानी कि जो है एक तरह के शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा यहाँ पे। चलिए अब हम देखेंगे साइनोवियल कैविटी। इसी को हम लोग जो है जॉइंट कैविटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? दो बोन्स के मध्य में एक खाली स्थान होता है, जिसके अंदर क्या हमारा भरा होता है? साइनोवियल फ्लूइड्स भरा रहता है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारी जो है जॉइंट कैविटी है, ठीक है, जो किससे भरी हुई है? हमारी साइनोवियल फ्लूइड से भरा हुआ है। क्लियर है?
अगला क्या हमारा जॉइंट कैप्सूल या आर्टिकुलर कैप्सूल, ठीक है। यह क्या होता है कि ये जो कैप्सूल होता है ये साइनोवियल कैविटी को जो है चारों ओर से कवर करके रखता है, ठीक है। इनमें जो है 2 लेयर होती हैं। याद रखिएगा जो आउटर की जो लेयर होगी वो क्या कहलाती है आपकी फाइब्रस कैप्सूल होती है, और जो अंदर की जो लेयर होती है वो क्या होती है हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फाइब्रस कैप्सूल यह जो है लिगामेंट का बना होता है। जो हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, याद रखिएगा इसका काम क्या होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड्स को जो है बनाता है। अगला है हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। तो कोई भी जो हमारी जो बोन होती है जो जॉइंट बनाती है उसका हेडेड पार्ट जो है क्या होता है हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा कवर रहता है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये हमारी कोई भी जो बोन होती है उसका जो हेडेड पार्ट है, आप यहाँ देख रहे हो वाइट, जो ये वाइट जो कवरिंग है, ठीक है, ये वाइट जो कवरिंग होती है इसको क्या कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज। तो ये उसके द्वारा जो है ये कवर रहता है। कौन सी चीज़ कवर रहती है, जो चीज़ आर्टिकुलेशन बनाएगी, यानी कि जो चीज़ जॉइंट बनाती है, हमेशा याद रखिएगा उनके सिरों पर यानी कि उनके हेडेड पार्ट पर जो है आपको हाइलिन कार्टिलेज देखने को मिल जाती है, ठीक है। हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज के जो है मुख्य रूप से 2 फंक्शन होते हैं। एक आपका जो है फ्रिक्शन को कम करता है, जिसको हम हिंदी में घर्षण कहते हैं, ठीक है। शॉक को एब्जॉर्ब करता है, किसी प्रकार के जो चोट है या आघात जो है, ठीक है, उसको जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। साइनोवियल फ्लूइड के जो है मुख्य फंक्शंस निम्नलिखित हैं। नंबर 1 लुब्रिकेशन, ठीक है, ये आपको जो है लुब्रिकेशन प्रदान करता है, क्लियर है। न्यूट्रिएंट को जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि जब बोलते हैं हम लोग कि आगे चल के क्या है कि हमारे जो ओल्ड एज के जो पीपल होते हैं बोलते हैं कि हमारी जो हड्डियाँ चटक रही हैं, ठीक है। यानी कि बोलते हैं ना ग्रीस खत्म हो गई। ग्रीस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लुब्रिकेंट है तो होता है आपका, वो क्या होता है एज के अनुसार जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। जब ये कम होता जाएगा तो क्या होता है वहाँ पे हड्डियों में जो है फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है, और वो जो है जैसे बोलते हैं कि चटकने लगती हैं, ठीक है। कारण क्या होता है, क्योंकि उसमें जो साइनोवियल फ्लूइड होता नहीं है, ना ही न्यूट्रिशन मिल पाता है हड्डियों को सही से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए सबसे पहला है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको जो हम लोग स्फीरॉइडल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक बोन का जो बॉल जैसी संरचना होती है, ठीक है, जो हेडेड पार्ट होता है वो कैसी होती है, उसकी बॉल जैसी संरचना होती है, वो दूसरे बोन के सॉकेट जैसी संरचना में फिट रहती है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, मान लीजिए ये सॉकेट है, ठीक है, और यहाँ पे जो है कोई भी एक बोन का जो हेडेड पार्ट होगा वो कैसी होगी, एकदम बॉल जैसी होगी। तो ऐसे जब यहाँ पे जब इस प्रकार के जब जॉइंट बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में जो जॉइंट होता है, ठीक, फीमर और आपके पेल्विक गर्डल के बीच में जो जॉइंट है, ये इनके क्या एग्जाम्पल हैं, ये हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा पिवट जॉइंट, ठीक है। पिवट को हिंदी में क्या कहते हैं, खूंटी, ठीक है। पिवट जॉइंट को जो है हम लोग रोटेटरी जॉइंट या ट्रोकॉइड जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जोड़ में यानी कि इस प्रकार के जॉइंट में एक हड्डी जो है दूसरे में इस तरह से बंधी रहती है कि पूरा घूमना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। इस प्रकार की गति में जो है साइडवेज यानी कि जो है आपको जो है बगल में गति मिलेगी, यानी कि इधर उधर, और आगे पीछे जो है बैक एंड फोर्थ जो है आपको मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आपकी एटलस और एक्सिस, ठीक है, जैसे देखिए आप फिगर में देख रहे हैं, ये हमारी जो है एटलस बोन है और ये हमारी एक्सिस बोन है, ठीक है। आप इसका मतलब मैंने अभी क्या बताया कि यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, साइडवेज। आप अपनी गर्दन को जो है या तो साइडवेज कर सकते हैं, आप इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड मूवमेंट करवा सकते हैं, या आगे पीछे, ठीक है, यानी कि ऊपर और नीचे जो है अपने नेक को मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एटलस और एक्सिस के बीच में मूवमेंट होगा। इसी प्रकार जो है आपका रेडियस और अल्ना के बीच में जो मूवमेंट होता है, ठीक है, यानी कि जो जॉइंट होगा वो आपका पिवट जॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट को जो हम लोग याद रखना गिंगलियानी जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार का जो जॉइंट होता है दरवाजे के कब्जे के समान होता है। जिस प्रकार हमारे दरवाजे में कब्जे लगे होते हैं और उस कब्जे की सहायता से हम डोर को जो है इधर उधर जो है मूवमेंट कराते हैं, ठीक, उसी प्रकार जो है यहाँ पे भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, एंकल, एल्बो और आपकी नी जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको हिंज जॉइंट देखने को मिलता है, क्लियर है। जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारी कब्जा संधि हो गई, और जो मूवमेंट होगी वो कैसे होती है, आगे पीछे की ओर मूवमेंट होगी, ठीक है, टू एंड फ्रो, इधर उधर।
नेक्स्ट है हमारा इलिप्सॉइडल मूवमेंट, इसी को हम जो है कॉन्डिलॉइड जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब एक बोन का ओवल शेप कैसा होगा, एक बोन का ओवल एंड, ठीक है, दूसरे बोन के कप शेप में डिप्रेशन में फिट रहता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कुल मिला के जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ही होता है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे जो शेप होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी कि कम चीज़ वो उभरी हुई होगी, जबकि वहाँ पे हम लोग बॉल एंड सॉकेट में देख रहे थे कि पूरा जो है एक आपको सॉकेट देखने को मिल रहा था और एक जो है आपको पूरी बॉल जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही थी। यहाँ होती ज़रूर है लेकिन कम होती है। क्लियर है। इस मूवमेंट में जो है दो प्रकार के दो एक्सिस में जो है आपका मूवमेंट होगा, एक आपका अप एंड डाउन यानी कि ऊपर नीचे मूवमेंट होता है, और साइड टू साइड यानी कि लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस, क्या मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम क्या कहेंगे, इलिप्सॉइडल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप फिगर में भी देख रहे हैं कि मैंने क्या अभी बताया, एक बोन का जो ओवल शेप है, देखिए यहाँ पे ये एक बोन का जो है आपका ओवल शेप है ये, ठीक है, और दूसरे बोन को आप देख रहे हैं ध्यान से कैसा है, कप जैसी संरचना है, तो ये उसमें जो है फिट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सैडल जॉइंट, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है इलिप्सोइडल जॉइंट के समान ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बोन का जो कॉन्वेक्स सिरा होगा, और याद रखिएगा आपने 12th में पढ़ा भी होगा कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, उभरे हुए होते हैं, ऐसे होंगे, ठीक। और दूसरे बोन के जो है कॉन्केव सरफेस, कॉन्केव का मतलब क्या होता है, जो चीज़ दबी हुई हो। देखिए यहाँ पे ऐसे, ये दूसरी बोन होगी, ठीक है, ये आपकी दूसरी बोन होगी। कैसा है, देखिए यहाँ पे कॉन्केव स्ट्रक्चर बन रहा है ना, और दूसरी जो बोन होगी वो कैसी होगी आपकी, उसका जो सिरा होगा कैसा होगा, कॉन्वेक्स टाइप में होगा, तो ये जो है उसमें फिट होगा। जैसे आपने देखा होगा घोड़े की जो जींद होती है जिस पे आदमी बैठता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सैडल कहते हैं, ठीक। तो उस प्रकार के उनको सेम मूवमेंट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, सेम बिल्कुल स्ट्रक्चर वैसा ही होता है जैसे कि सैडल पर बैठा हुआ कोई आदमी, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, लिमिटेड मूवमेंट होता है, ठीक है, सीमित होगा, यानी कि फ्रीली मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल याद रखिएगा, थंब का मेटाकार्पल्स और कार्पल के मध्य में जो जॉइंट होता है वो आपका क्या होगा, सैडल जॉइंट होगा। क्लियर है। चलिए अगला हम देखेंगे प्लेनर जॉइंट, या इसी को हम ग्लाइडिंग जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, फिसलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब दो बोन्स, ठीक है, जब दो बोन्स के जो सिरे होते हैं वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, ठीक है, या ग्लाइडिंग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेनर जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एंकल जॉइंट और आपके रिस्ट जॉइंट है, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे पर फिसलती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जॉइंट को हम, यानी कि इस प्रकार के मूवमेंट के अंतर्गत कौन सा जॉइंट आता है, तो याद रखिएगा प्लेनर जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट आता है। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है, ऐसे ही अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।